जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 5:30 बज गई है इवनिंग की, 5:30 PM। और आज 4 मार्च 2023 है। 4 मार्च 2023 सैटरडे, शनिवार का दिन है, 4 मार्च 2023। और इवनिंग की 5:30 PM हुई है। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो थोड़ा सा आपको निफ्टी वगैरह भी स्टडी बताऊंगा इसमें साथ में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आप देखोगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपको कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। जो शायद ही किसी क्लास में आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, मेरे ख्याल में कहीं पे भी आपने ऐसा सुना नहीं होगा जो आज आपको देखने मिलेगा। तो पहले तो हम टॉपिक देख लेते हैं, आज का टॉपिक क्या है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि 10 EMI स्ट्रेटजी मैजिकल रिजल्ट्स टू अर्न मनी, ये आज का टॉपिक है। अब आ जाते हैं हम डिस्क्लेमर के ऊपर। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये डिस्क्लेमर जो है वो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखें। थैंक यू। अब हम इस टॉपिक के बारे में जो चर्चा करने वाले थे, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ट्स पे जाते हैं। अब बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं, सर कल तो डाउ जोन्स तो भाग गया, आप मंदी की बातें कर रहे हो, बट डाउ जोन्स बहुत ऊपर गया है, एफआईज ने बाइंग भी की है। चलो हम पहले डाउ फ्यूचर्स और एसजीएक्स निफ्टी भी देख लेते हैं, फिर हम बातें करेंगे। देखिए, मैं तो पलटी मारने वाला आदमी नहीं हूँ कि 3:30 बजे जो बोल दिया उसके बाद डाउ, हाँ कोई न्यूज़ आ जाए देन इट इज़ ए सेकेंडरी थिंग, ठीक है। न्यूज़ को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो डाउ जोन्स कहाँ पे, फ्यूचर्स नहीं, सॉरी, ये डाउ जोन्स देखना है हमको। तो डाउ जोन्स कल 387 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, बहुत बड़ी तेजी। चलिए अब हम देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी कहाँ पे है। 100 पॉइंट लगभग तेज है। 98 का मतलब 100 ही होता है। 17,730, ठीक है। तो यहाँ तो घोड़े तेजी के दौड़ गए और ऑब्वियस है कि कल एफआईस की बाइंग भी आई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये चार्ट मैंने क्यों बनाया। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस चार्ट पे नज़र दिलाता हूँ। कल हुआ क्या था। कल की डेट में मार्केट ने 17,594 का क्लोजिंग किया, 17,594 की क्लोजिंग की। लेकिन जो दिन का हाई था वो देखिए एग्जैक्टली 20 EMA को छुआ। एग्जैक्टली कहाँ पे छुआ, 644 का कल हाई था और ये 20 EMA आपके सामने है। 17,644 पे ही हमारा 20 EMA है निफ्टी का। 20 EMA क्या होता है, 20 दिन की निफ्टी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको मूविंग एवरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर दिन ये एवरेज चेंज होती है, हर मिनट, हर टिकर, हर एक प्राइस के चेंज के बाद ये एवरेज चेंज होती है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है। तो पिछले 20 कैंडल की ये एवरेज जो है कल तक की 17,644, और कल का हाई भी, फ्राइडे का जो हाई है वो भी 17,644। तो एक डाउन ट्रेंड से 20 EMA को सिर्फ टेस्ट किया। अब ये जो मैंने चैनल बनाया है, यहाँ क्या दिखा रहा है कि जब तक इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक तेजी नहीं आ सकती। तो ये चैनल के ऊपर क्लोज करने के लिए निफ्टी को 17,740 के ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी। 17,740। ये डाउनवर्ड स्लाइडिंग जो है, एक चैनल है, डाउनवर्ड स्लाइडिंग चैनल है। तो इसमें आप देखो सपोर्ट लेवल जो आ रहा है, अब आ रहा है 16,986 का। तो देखिए यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज़ है, या तो इसके ऊपर क्लोज कर देगा, या फिर ये जो 20 EMA पे हाई बनाया है इसको रेजिस्टेंस मान के फिर से कोई बैड न्यूज़ के कारण नीचे ला सकता है।
और इस लेवल तक आ सकता है 17,000 तक। या तो इसको तोड़ देगा तो 17,740 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलेगी। तो ये तो हो गया निफ्टी का डायरेक्शनल आइडिया। और बेहद खराब कब होगा? जब ये 16,950 के नीचे क्लोज कर देगा। तो मुझे तो लगता है वापस से एक डाउन साइड ही आएगी। क्यों आएगी? देखिए, मैंने हमेशा एक चीज़ सिखाई है, छोटी अवधि की एवरेज कभी भी, छोटी अवधि की एवरेज कभी भी की वैल्यू कभी भी बड़ी अवधि की एवरेज से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तब बुलिश है। तो यहाँ क्या है, 10 EMA की वैल्यू 17,544 534 है, 17,534 है, जबकि 20 EMA की वैल्यू 17,644 है। यानी कि 20 दिन के हिसाब से आपकी जो दुकानदारी हो रही थी, अब वो 10 दिन में वो दुकानदारी घट गई है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं 20 दिन की आपकी दुकान की एवरेज सेल 17,644 रुपये है, और 10 दिन की आप पिछले 10 दिन की आपकी दुकान की एवरेज सेल 17,533 है। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी दुकान डाउन साइड डायरेक्शन दिखा रही है। इससे ये पता चलता है, मैं आपको दुकान की भाषा में समझाया कि अगर आपकी 20 दिन की एवरेज सेल 17,644 रुपये है, 17,644 रुपीज़ है, और 10 दिन की एवरेज सेल 17,533 है, यानी कि पिछले 10 दिन में आपके ग्राहक या तो कम आए या आपके पास माल नहीं था। तो उस हिसाब से जब भी छोटी एवरेज की वैल्यू बड़ी एवरेज से ज़्यादा हो, तब हम तेज़ी मान सकते हो। तो जब जब 10 EMA 20 EMA के नीचे रहता है, मैं मार्केट को कभी भी बुलिश मानता नहीं ओवरऑल। अभी भी इन दोनों में डिफरेंस है लगभग 110 पॉइंट का। 110 पॉइंट का डिफरेंस है अभी भी 10 EMA में और 20 EMA। अब मैंने स्ट्रेटेजी में क्या बोला, 10 EMA स्ट्रेटेजी बहुत ज़बरदस्त है, ये मैंने आपको बोला। अब देखिए 10 EMA क्या करता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। जो लोग बहुत सवाल पूछ रहे थे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मंडे को शायद गिरावट स्टार्ट हो जाएगी। ये जो आपको SGX दिख रहा है, सब पलट सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 100 पॉइंट दिख रहा है, नो डाउट। कल तेज़ी हुई है अमेरिका में भी 387 पॉइंट की। बट यहाँ चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हुए, यहाँ देखिए, अगर आप ध्यान दोगे, ये हाई, ये लो, लोअर हाई, साले एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड परेशान कर देते हैं। तो कितने नंबर ब्लॉक करूँ? ये लोअर लो, ठीक है। तो अभी तक ये वाला हाई टूटा नहीं है, देखिए, ठीक है। तो ये भी लोअर हाई हो गया। एक ये हाई था, ये सेकेंड हाईएस्ट हाई है, और ये थर्ड हाईएस्ट हाई है। ये फर्स्ट लो है, इससे नीचे वाला लो ये है, और अब थर्ड लो अगर बनता है तो इसके तो नीचे बनना चाहिए। अब ये फिगर क्या आता है, तो इसके नीचे ऑलरेडी बन चुका है एक बार। अगर हम देखें तो 353 के नीचे लो बन चुका है, यानी कि अभी तक ये पैटर्न बरकरार है, लोअर हाई एंड लोअर लो का। तो ये पैटर्न कब टूटता है दोस्तों? जब हम इस हाई के ऊपर किसी दिन निकल जाए, तब तक पैटर्न सेल ऑन राइज का है। क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है मार्केट, एक हाई के बाद जो लो बना रहा है, फिर लोअर हाई बना रहा है एंड लोअर लो बना रहा है पिछले लो से, फिर से लोअर हाई एंड लोअर लो। अभी तक ये पैटर्न जिंदा है। तो अब ये चौथा जो है वो अभी तक यहाँ पहुँचा। यहाँ ये जोन पे आपको बोल नहीं सकते कि ये इसको काटेगा कि नहीं, जब तक ये वाला हाई नहीं कटे। कौन सा? ये वाला 18,135 का, तब तक आपके पास एक पैटर्न स्टेब्लिश हो चुका है, लोअर हाइस एंड लोअर लोस का। तो अब ये चौथा जो भी बनेगा, एक ये भी हो सकता है, ये चौथा क्या होगा, एक डाउनवर्ड स्विंग का एक रिट्रेसमेंट होगा। इस स्विंग का एक रिट्रेसमेंट, और ये फर्दर लो बनाएगा। यहाँ चांसेस ये ज़्यादा ब्राइट बन रही है। तो अगर हम इस स्विंग का लो का ये कितना परसेंटेज है देख लेते हैं, इसमें हम चेक कर लेते हैं ये कितना गिरा।
18,134 माइनस 18,255, 17,255, ये हो गया 879 पॉइंट्स। इसका अगर हम 38.2% निकालें 879 का तो 335 होता है। इसको 17,255 पे जोड़े तो 17,590। तो इसके ऊपर तो ये क्लोजिंग कर चुका है। तो अब अगला लेवल होता है 50%। 879 का 50%, 439। इसको 17,255 पे जोड़े 17,695 तक का हाई बनना चाहिए। तो कल 644 का बनाया, हो सकता है मंडे को एक हाई बनाए 700 के करीब का। जब तक मार्केट 17,695 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक आप सेल ऑन राइज करते रहिए। इनफैक्ट जब तक इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करे 750 के ऊपर। ठीक है, ये तो आपको हो गया एक डायरेक्शनल आइडिया। अब हम बात करते हैं 10 EMA और 20 EMA में क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, जब जब 10 EMA की वैल्यू, ये इसमें कलर, ये जो बैंगनी कलर की लाइन ग्रीन लाइन को काट के ऊपर जाती है। 10 EMA का कलर हमने ब्रिंजल कलर रखा, ठीक है, पर्पल कलर, और 20 का रखा ग्रीन। तो जब 10 EMA नीचे रहती है तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं आता। जैसे ये 10 EMA क्रॉस कर दी इसको, यानी कि अब 10 EMA की वैल्यू हो गई ऊपर, तो आप देखिए क्या तेजी आई। वापस जैसे 10 EMA ने यहाँ क्रॉस करके नीचे आया, क्या मंदी आई। अभी तक 10 EMA काफ़ी नीचे है 20 EMA से। तो जब आपको मोमेंटम वाली तेज़ी चाहिएगी तो इस 10 EMA को 20 EMA को सरपास करना पड़ेगा वैल्यू को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पोजिशनल सौदा भी ले सकते हो। जैसे 10 EMA जैसे ही 20 EMA को क्रॉस करके ऊपर आता है, आप पोजिशनली बाई लीजिए, बड़ा पैसा बनता है। जैसे 10 EMA 20 EMA के नीचे जाता है, यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे आ गया, तो इसके बाद आप पोजिशनल सेल लेते तो इतना बड़ा सौदा आपका हो जाता। ठीक है, तो 10 EMA का मैजिक देखिए। 10 EMA एक मैग्नेट भी है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। प्राइस किधर भी चले जाए, देखिए यहाँ पे एक बार मैं 200 EMA को, अच्छा इसको भी 10 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 10 कर देता हूँ, फिर आपको 10 EMA का मैजिक समझाता हूँ। 10 EMA से आप कैसे बचे। अब देखिए 10 EMA, यहाँ पे एक ही बची है 10 EMA जिसका कलर आपको दिख रहा है। देखिए प्राइस कितनी भी ऊपर चले जाए 10 EMA से, वापस से 10 EMA को जरूर छुएगी। प्राइस कितनी भी नीचे आ जाए 10 EMA से, वापस से 10 EMA के। अब कल हुआ क्या, कल मार्केट ने 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है। 200 EMA कहाँ पे हमारा, 17,580 पे। कितने पे है, 17,580 पे है। लेकिन 20 EMA जो है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, 17,644 पे। तो 20 EMA पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया कल मार्केट ने, 20 EMA पे। लेकिन अबव 200 EMA कल पहली बार क्लोज हुआ 580 के ऊपर। लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसने क्लोज तो किया 10 के ऊपर भी, 20 के ऊपर भी, 200 के ऊपर भी, लेकिन 20 के वो जस्ट टच किया। दूसरी बड़ी बात क्या है, जब ये 10 EMA को आप प्ले करने के लिए, पैसा कमाने के लिए स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जब भी आपको 10 EMA से 10-12 कैंडल, 15 कैंडल, 20 कैंडल दिख जाए, ये जैसे जैसे ये, हाँ यहाँ देखिए ये 10 EMA पे छुआ हुआ है। जैसे ये 1 2 3 4 3 7 3 10, अब 15-16 कैंडल जैसे ही हो जाए 10 EMA के ऊपर, और 10 EMA यहाँ पे है और ये प्राइस यहाँ पे है, आप एक शॉट मार दीजिए, आपको पता, गारंटी बोलता हूँ ये 10 EMA को छूने आता है। 16 से 20 कैंडल से ज़्यादा दूर रह नहीं सकता 10 EMA से मार्केट। अब चेक कर लीजिए इस स्ट्रेटेजी को। यहाँ 10 EMA से काफ़ी नीचे आ गया देखिए, लेकिन वापस से इसने 10 EMA छुआ।
तो जब जब आपको दिखे कि 16-17 कैंडल हो चुकी है 10 EMA, अपने 10 EMA से प्राइस नीचे आ रखी है, तो वापस से उस 10 EMA को छुएगी, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो। 16-17 कैंडल अगर आपको दिख जाए, जैसे यहाँ 10 EMA को छू के ऊपर जा रहा है, एक दो, ये 16-17 कैंडल होने के बाद वापस इसको छूने आएगा ही। कितना भी ऊपर चले जाए, कितना भी नीचे चले जाए, हम आगे तक देख लेते जैसे, ठीक है। चेक करिए, यहाँ से छुआ, वापस से इसको छूने आता है, इतना ऊपर चला गया तो भी इसको छूने आया इस लाइन को। तो ये पैसा आप कमा सकते हो। बस आपको आइडिया क्या लगाना है, आपको जहाँ 2 उंगली आपका नाप, ऐसी 2 उंगली आपका नाप लाइन से प्राइस डिफरेंस दिखे, आप ऑपोजिट ट्रेड ले लीजिए। 10 EMA से प्राइस अगर आपको 2 उंगली नीचे या 2 उंगली ऊपर दिखे, वहाँ आप उल्टा डायरेक्शन का सौदा ले लीजिए, एकदम कंफर्म वाला ट्रेड। हालांकि अगर 16-17 कैंडल हो चुकी तो आपको समझ जाना चाहिए कि 1-2 दिन में ये 10 EMA छूने जाएगा ही जाएगा, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ, या फिर 2 उंगली का नाप दिख जाए आपको। अब देखिए मार्च में इतना गिरा, तो यहाँ देखिए इतना गिरा, तो मार्च में एक ऐसा टाइम था 4, 5, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 2, 20, 21, लेकिन 23वीं कैंडल में वापस 10 EMA को छूने गया। ये मार्च की गिरावट में भी इसने 10 EMA को छूने गया। तो ऐसा रेयर केस होगा जहाँ 22-23 कैंडल लेगा लेकिन छुएगा जरूर। तो मार्च में हमको ये पता था कि यहाँ देखिए 2 उंगली का गैप नहीं हो रहा प्राइस में, प्राइस यहाँ पे, ये यहाँ पे, लेकिन इस जगह जब 7511 मारा, यहाँ 3 उंगली का गैप हो गया, तो ये श्योर ट्रेड था कि भैया ये इसको छुएगा। यहाँ से आप बाइंग करते तो इसको छू, और ऑलरेडी 20 दिन बिता चुका था। तो आप ये मान के चलिए 10 EMA एक अपने आप में मैग्नेट है। अब आ जाते हैं इस मुद्दे की बड़ी बात पे कि आज का वीडियो मैंने बनाया क्यों है, वो तो आपको स्ट्रेटेजी के नाम पे लिख दिया मैंने, ठीक है, लेकिन आज का वीडियो का मकसद क्या था आज आपको अब समझा था। अब यहाँ पे मैंने 200 EMA और 10 EMA लगा दिया, ठीक है। अब क्या लगा 10 EMA का एक और दूसरा रूल सुनिए। यहाँ पे ये लाल लाइन है जो 200 EMA और ब्लू लाइन है 10 EMA। लाल लाइन देखिए, जब भी ब्लू लाइन 10 EMA की वैल्यू 20 EMA 200 EMA से नीचे आ जाए तो कैसी ड्रास्टिक गिरावट आती है आप यहाँ देख सकते हो। 10 EMA सबसे छोटी अवधि की एवरेज हो गई और सबसे बड़ी अवधि की एवरेज 200 EMA, क्योंकि साल में 200 दिन से ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है और 10 दिन होता है लगभग, आप समझ लीजिए 2 वीक, क्योंकि हर 2 वीक में 10 दिन की ही ट्रेडिंग होती है। तो जब 2 वीक की एवरेज की लाइन 200 डेज की लाइन यानी कि 52 वीक की एवरेज की लाइन के नीचे आ जाए तो वहाँ आपने शॉर्ट किया तो कितना पैसा बनता है आप देखो। अब रियल तेजी यहाँ पे कब स्टार्ट हुई, इस दिन। यहाँ देखिए 10 EMA ने 200 EMA के ऊपर आ गया और उसके बाद की तेजी अगर आप देखोगे इसके बाद की आप तेजी देखो, इसके बाद इस पॉइंट के बाद की, ठीक है। इस पॉइंट के बाद की तेजी देखो, जहां 10 EMA वापस से 200 EMA से ऊपर गया। इस पॉइंट पे निफ्टी चल रहा था 10,000, जिस दिन इसने क्रॉस किया था उस दिन निफ्टी का क्लोजिंग थी, जिस दिन 10 EMA घूम के 200 EMA के ऊपर क्लोज हुआ उस दिन निफ्टी की क्लोजिंग थी 10,799 और वो दिन था, वो भी बता देता हूँ, ये सब मैं मार्च अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूँ। 7/7/2020 7 तारीख, जुलाई की 7 तारीख को निफ्टी की 10 EMA ने 200 EMA को क्रॉस ओवर किया।
और उस दिन की क्लोजिंग प्राइस थी 10,800। अब वहाँ से आप तेज़ी देखिए, एक बार भी ये लाइन, ये ब्लू लाइन 200 EMA की लाइन को छूने भी नहीं आई। यहाँ से तेज़ी स्टार्ट हुई 10,800 से। यहाँ देखिए प्राइस भी एक बार भी इसको नहीं छू, खाली एक बार इसको टेस्ट करने आया, छूने आया और अगले दिन से भाग गया। अगर इसके नीचे 2 क्लोजिंग देता तो फिर से खराब होता, मगर ब्लू लाइन तब भी ऊपर ही चल रही है। अब आप देखो ये ब्लू लाइन कंटिन्यू कितना गैप बढ़ते गया, 10 और, यानी कि दुकानदारी अच्छी चलने लगी। छोटी एवरेज बड़ी एवरेज से काफ़ी ऊपर, ठीक है, छोटी एवरेज बड़ी एवरेज से काफ़ी ऊपर, दुकानदारी सॉलिड सॉलिड सॉलिड। देखिए एवरेज बढ़ते जा रही है, छोटी वाली का गैप तो यहाँ कितना हाई बना दिया, 6-12 7-7 को हमने दिखाया, 7-7 2020 में 10,800 की क्लोजिंग थी। 16-12 2021 में क्लोजिंग आ गई 15,313, यानी कि 5,000 पॉइंट की राइज हो चुकी है। इस क्रॉसओवर से फ़ायदा उठाया और ये देखिए अभी तक ये लाइन इसके नज़दीक भी नहीं आ रही, कंटिन्यू तेज़ी चली। जब जब ये 10 EMA 200 EMA के मेंटेन किया, ये बड़ा लेवल का बात कर रहा हूँ, और हमने ये 18,604 तक की तेज़ी देखी। अब देखिए काफ़ी दिनों के बाद इस जगह आके 1 मार्च 2022 को पहली बार 10 EMA की वैल्यू जो है, 1 मार्च 2022 को 10 EMA की वैल्यू पहली बार 2022 की बात करो, ये ब्लू लाइन इसके नीचे आई, थोड़े दिन के लिए ही रही, थोड़े दिन, लेकिन थोड़े दिन में ही इसने लो कितना बना दिया, इस पॉइंट से 16,725 से ये कितना लो बनाया, 15,600, यानी कि 1,000 पॉइंट गिर गया जैसे ये क्रॉस डाउन हुआ। लेकिन वापस इसने थोड़े दिन में ही मेकअप कर लिया, 10 का मुंह घुमा दिया और यहाँ आ गया, और फिर से तेजी देखिए कितनी ज़बरदस्त किया, जैसे 10 ने क्रॉस ओवर किया 200 को। अब यहाँ आके इसने फिर से मंदी की, तो यहाँ का लेवल क्या था निफ्टी का, 16,680, और नीचे कहाँ तक गिरा, 15,180 तक, 1,500 पॉइंट के गिरावट। फिर यहाँ इसने क्रॉसओवर किया तो यहाँ से तेजी हुई। अब करंट सिचुएशन में क्या हो गया, काफ़ी दिनों के बाद इसने 10 EMA 200 EMA के नीचे चल रहा है। प्राइस भले ही आज कल 200 EMA के ऊपर क्लोज हुई है और 10 के भी ऊपर क्लोज हुई है, प्राइस क्लोज हुई है, तो ये एक पॉजिटिव है कि प्राइस कल दोनों के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन 10 EMA की वैल्यू अभी भी 200 से नीचे है, यानी कि तुम्हारी 200 दिन की एवरेज सेल दुकान की जो थी उससे 10 दिन की एवरेज सेल काफ़ी नीचे है। तुम 200 दिन के हिसाब से अगर अपनी दुकान की सेल चेक करते हो तो सपोज वो 200 दिन का एवरेज सेल है तुम्हारी दुकान का 17,581 रुपये पर डे की सेल, लेकिन 10 दिन की एवरेज 17,533, यानी कि तुम अपने 1 साल की एवरेज को भी नहीं बचा पा रहे हो, उससे तुम्हारी 10 दिन की एवरेज नीचे है, यानी कि शॉर्ट टर्म में मार्केट इज वेरी बियरिश। शॉर्ट टर्म में इट इज ए सेल ऑन राइज मार्केट, जब तक कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करे। अब इस ट्रेंड लाइन को ऊपर क्लोज करने के लिए इसको 17,890 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। ये मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, जो रियल ट्रेंड है वो आपको मैंने अलग बताया, ये अलग बता रहा हूँ। तो 10 EMA जब 200 EMA से नीचे आ गया, 20 EMA से तो नीचे चल ही रहा है, लेकिन 200 EMA से भी नीचे आ गया, ये कितनी गंदी बात है। जबकि 10 EMA इस समय, अगर इस जगह आप देखो, जब निफ्टी टॉप पे चल रहा था 18,800 का जो हाई बनाया था यहाँ पे, तब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, यहाँ 200 EMA थी और यहाँ 10 EMA थी, लेकिन यहाँ से जब प्राइस नीचे आने लगी, 10 EMA की वैल्यू घटने लगी और 200 की बढ़ने लगी, तो ये सिग्नल होता है जब 200 राइज होता है और 10 EMA घट रहा होता है, तो ये एक फॉल का सिग्नल होता है। जब 10 EMA की वैल्यू घटती रहती है और 200 की बढ़ती रहती है, ध्यान रखिएगा, इसको आप लिख लीजिए किसी किताब में, जब 200 की वैल्यू राइजिंग हो जाती है, वैल्यू राइजिंग, ये देखिए राइजिंग, ये ऊपर की तरफ जा रही है, और 10 की वैल्यू घट रही है, यानी कि बड़ी सेलिंग आने वाली है। और यहाँ देखिए सेलिंग आते 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 क्या हुआ, ये 10 EMA 200 से नीचे आ गया, तो यहाँ सेलिंग की पराकाष्ठा हो गई।
अब जब तक ये 10 ईएमए की वैल्यू 17,533 वाला, जब तक इस 581 के ऊपर वैल्यू नहीं आ जाए इसकी, मतलब 10 वाला जब तक, तब तक आप रियल तेजी कभी मत करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, चाहे एफआई का बाप खरीद रहा हो। पहला सिग्नल ये होगा। दूसरा सिग्नल क्या होगा? जब 10 ईएमए 20 ईएमए की वैल्यू को क्रॉस कर लेगा, वो होगा शॉर्ट टर्म बाइंग सिग्नल। 10 ईएमए जब 20 को क्रॉस कर लेगा, 20 को, ठीक है। तो अभी तो 20 तो चल रहा 17,644। तो और एक इंटरेस्टिंग, 20 की वैल्यू जो है वो 200 से ऊपर है, क्योंकि 200 है 17,581, लेकिन 10 की गिर गई। ये कितनी गंदी बात है। यानी कि शॉर्ट टर्म में बाजार, वेरी शॉर्ट टर्म में बाजार वीक है। एक झटका और मिलेगा, और झटका यहां तक मिलेगा। झटका आपको कुछ यहां तक मिल सकता है, 16,800 या 900 तक। फिर यहां से जब प्राइस राइज होगी, तो इस लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करेगा, इस लाइन को, तब तक रियल तेजी स्टार्ट नहीं होगी। तो मैं एक झटके के लिए खेलूंगा, भले ही 100 पॉइंट और बढ़ जाए निफ्टी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आश्वासन है कि निफ्टी गिरेगा एक बार। अब हो सकता है एक लोअर लो, हायर लो बना के घूम जाए यहाँ से, ऐसा ये हो सकता है। लेकिन एक बार इसको 1 या 2 दिन के अंदर गिरना जरूरी है। ये मेरी ऑलमोस्ट एश्योरेंस है, क्योंकि ये 10 ईएमए 200 ईएमए के नीचे जा चुका है, और मार्केट इतने दिन इसके नीचे ट्रेड कर चुका है। तो इतनी आसानी से या तो ये 10 ईएमए की वैल्यू इमीडिएटली 200 ईएमए से ऊपर आ जाए, तो मैं तेजी कर लूँगा। अभी तो 20 ईएमए से भी नीचे, यानी कि एक्चुअली बाजार बहुत वीक है। बाजार हो सकता है 15,000 के भी दायरे दिखा दे, लेकिन वो हम इतनी जल्दी बात नहीं करेंगे। अभी तो हम 16,900 से 17,000 का टारगेट लेके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस बता देता हूँ स्ट्रिक्टली, 17,750 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग, लेकिन 2 क्लोजिंग होनी चाहिए। आप लोग के लिए 1 क्लोजिंग, लेकिन होशियार लोग के लिए 2 क्लोजिंग, ठीक है। तो ये 10 ईएमए से ऐसा मैजिक आपने शायद ही कहीं देखा होगा। तो ये मुझे बहुत क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि 10 दिन की एवरेज जब 200 दिन की एवरेज से नीचे चल रही है, इन स्पाइट ऑफ 3 डेज ऑफ राइज ऑफ मार्केट, ठीक है, दिस शोज दिस इज जस्ट ए बाउंस बैक, इट इज बाउंड टू गो डाउन। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।